जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न दिस शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट के लिए लगातार प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। ये ऐसे 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो लगभग पूरा हिंदी पेडागोजी आपका इस एक वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। आपको कहीं से कुछ भी और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके अब तक के पेपर में आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से आपके पेपर में अब पूछे जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो आप लोग 9808347403 आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के लिए कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए कंप्लीट नोट्स यहाँ पर ले सकते हैं। पेपर 2 के लिए मैथ्स एंड एसएसटी दोनों चीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और अगर आप लोग नोट्स लेते हो तो नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट पूरे 150 नंबर के भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। सीखने के विषय में कौन सा कथन सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन 1, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। काफी अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन 2 देखते हैं, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। ये ऑप्शन गलत है भाई। संवेगात्मक जो कारक होते हैं उनसे प्रभावित होता है तो ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। ये गलत है। यहां पर यह होना चाहिए था कि बच्चों द्वारा सीखना जो त्रुटियां हैं वह संकेत करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो गलतियां हैं वो सीखने का एक पार्ट है। त्रुटियां जो हैं वो सीखने का एक पार्ट है। तो ये सभी ऑप्शन के अगर हम अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन ए जो है, ये यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सीखने के विषय में जो सही ऑप्शन हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन 1, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 2, तमिल भाषी सोहेल प्राय भजन को भजन कहता है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक बताया था, जो सड़क को बच्ची सड़क बोलती थी, ऐसे ही ये तमिल का स्टूडेंट है, ये भजन को भजन कहता है। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आप भाषा के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? सोहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। एक चीज याद रखिएगा, डांटना, फटकारना, मारना, पीटना, दंड देना ये हम स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकते। अगर आप सीटेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को भगवान मान के सॉल्व कीजिए। ऐसे किसी भी ऑप्शन को आपको राइट टिक नहीं करना है। ये सभी के सभी नकारात्मक ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन बी, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी, सोहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है। और ऑप्शन डी, भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी, भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। बार बार उच्चारण करवाना, बार बार लिखवाना, हमें ऐसा कुछ भी बच्चे के साथ नहीं करना। ऐसा कोई भी पनिशमेंट टाइप उसको नहीं देना। ये चीज आप लोग भी याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक उद्देश्य की ओर संकेत करता है? एक उद्देश्य की ओर संकेत करता है। कौन सा ऑप्शन करता है? ऑप्शन ए, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्या जानना। ऑप्शन बी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। ऑप्शन सी, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना। ऑप्शन डी, भाषा को अपने प्रवेश एवं अपने शुक्रिया अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। एक सेकंड,
निम्नलिखित कौन सा कथन प्राथमिक स्तर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? भाषा को अपने प्रवेश एवं को समझने का माध्यम बना, भाषा और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। गणित निम्नलिखित कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना, भाषा को अपने प्रवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 4 पर, कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? कौन सा तरीका गलत है ये यहाँ पर पूछा है कि बच्चे को बिना टोके पकड़ पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना और भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो अवसर उपलब्ध कराना ये सही है, उसके प्रयोग का समर्थन करना ये भी ठीक है, बच्चे को बिना टोके पकड़ पर बात करना ये भी ठीक है, लेकिन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ हमसे क्या पूछा है? याद रखिए, यहाँ हमसे गलत ही पूछा है, यहाँ हमसे गलत ही पूछा गया है, तो यही गलत ऑप्शन बनेगा। जब ये गलत है, ये गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन 5, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? किसके लिए? याद रखिए, सुनना और बोलना के लिए। ऑप्शन ए, कविता याद करके बुलवाना। ऑप्शन बी, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। ऑप्शन सी, अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। और ऑप्शन डी, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ये सुनना और बोलना कौशल के लिए क्या होगा? सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रक्रिया जानना। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 6, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। भाषा में आकलन की प्रक्रिया ऑप्शन ए, सीखने के सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों के निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो एक चीज याद रखिएगा, जहां केवल, मात्र, सिर्फ, भी ऐसे शब्द देखने के लिए मिल जाएं, ऐसे शब्द जिस ऑप्शन में देखने के लिए मिलेंगे, ये क्या करते हैं? ऐसे शब्द जो उस ऑप्शन का जो दायरा है, उस आंसर का दायरा है, उसको सीमित कर देते हैं। तो ऐसे ऑप्शन हमेशा नकारात्मक की श्रेणी में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना। ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर ए, कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या करती है? सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, किस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, या मानक वर्तनी में लिख सकें। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ऑप्शन सी, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 पर आते हैं कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं। गिना चुना थोड़ी होता है कि 5000 वाक्य होते हैं। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना होती है। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, या 5000 शब्द होते हैं। तो ये ऑप्शन भी, पहले और डी ऑप्शन को देखें तो कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ऑप्शन सेम है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा कि बच्चे जब विद्यालय आते हैं उससे पहले उनके पास क्या होता है? भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, यानी कि क्वेश्चन 8 के लिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कि बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? बच्चों के भाषा विकास के लिए किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हो। भैया रॉन्ग ऑप्शन हो गया। घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बच्चे बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो। तो बच्चे को बोलने के, सुनने के अवसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ऐसा परिवेश बच्चे को जब मिलेगा तो बच्चे का भाषा विकास वाकई बहुत अच्छा होगा। तो हम दोनों ऑप्शन को
बिना पढ़े ही हम ऑप्शन सी जो है इसको टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मैं थोड़ा सा स्पीड अगर ज्यादा लग रही हो तो आप लोग सेटिंग में जाकर अपनी स्पीड कम कर लेना, वहां से सुन लेना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग स्पीड ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम नहीं देना, पेडागोजी में ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि जो पैसेज आएंगे पैसेज भी हमारा टाइम ले जाएंगे, और पेडागोजी से हम लोग क्वेश्चन का टाइम अपना सेव कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं हिंदी पेडागोजी के, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन 10, और ऐसे एक दो वीडियो के देख लीजिएगा, मेरी 4-5 वीडियो आई हैं हिंदी पेडागोजी पर, उनको कर लीजिए। हिंदी पेडागोजी में ज्यादा माथा पक्षी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा टफ नहीं आती। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। जहां नहीं आ जाए ऐसे क्वेश्चंस को भाई बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ऑप्शन ए, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। ऑप्शन बी, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ऑप्शन सी, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना। और ऑप्शन डी, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो याद रखिए क्या पूछा है? नकारात्मक पूछा है। क्या पूछा है? नकारात्मक पूछा है, नेगेटिव पूछा है। तो सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, ये यहाँ पर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नकारात्मक पूछा था तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन जो है सही बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन 11 पर आएंगे, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि 10 में से कितने ऑप्शन अभी तक आपके ठीक निकले, 10 में से कितने ऑप्शन आपके ठीक निकले हैं। और इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट की कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। और यहाँ पर नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। क्वेश्चन 11, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चे की भाषा का आकलन करने का सबसे उचित तरीका, लिखित परीक्षा लेना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, बच्चों से किताब पढ़वाना, या बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। तो बेस्ट ऑप्शन बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर श को सड़क वाले को सलजम बोलती है, स को स कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधारने के लिए पर्याप्त समय देंगे। ऑप्शन सी, उसे स और श के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। या ऑप्शन डी, वह जब स को श कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो राइट आंसर बनेगा, स को स कहना, सड़क, जैसे मैंने एक और बताया सड़क को सड़क पढ़ना, ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हो सकता है। तो ऐसा है ऑप्शंस का आंसर जहां क्षेत्रीय प्रभाव हो वो आप टिक कर दीजिएगा। ये यानी कि क्वेश्चन 12 के लिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है, पढ़ने का प्रारंभ कहां से होना चाहिए भाई? वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 14, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, या नियमों की जानकारी से निखरती है? तो भाषा के बारे में पूछा गया है, तो भाषा के बारे में याद रखिएगा यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन 14 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करते चलेगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 15, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश की बात की गई है, कैसे रचा जा सकता है? ऑप्शन, केवल आते ही उत्तर का दायरा सीमित हो गया, काट देंगे। केवल आते ही उत्तर का दायरा सीमित हो गया, काट देंगे। दीवारों पर सूक्ति एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर, या कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। तो दोनों ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग और हम देखें, दोनों में तुलना करें, तो ऑप्शन सी जो है कि कहानी कविता
के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके, यानी ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन 15 के लिए ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 15 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16 पर आते हैं कि पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सीखने के लिए जरूरी है कि उन्हें क्या किया जाए, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए, बात कहने के तरीके का अभ्यास करवाया जाए, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, या पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन 15-16 जो है उसका आंसर देना है। मैं पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सीखने के लिए जरूरी है कि क्या किया जाए, उच्चारण पर विशेष ध्यान। देखिए पहली दूसरी कक्षा की बात है तो उच्चारण पर विशेष ध्यान नहीं दिए जाएंगे। बात कहने के तरीकों का अभ्यास कराया जाए, कविता गाने के लिए अधिकाधिक अवसर दिए जाए, या पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ऑप्शन डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हमारा सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है कि भाषा के व्याकरण की समझ को केवल आ गया भाई, यहां भी केवल आ गया, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से, तो निबंधात्मक आ गया यानी कि एक ही तरीके के प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न, तो यहां भी उत्तर का दायरा सीमित हो गया, तीनों के तीनों रिजेक्ट हो गए। एक बचता है कि भाषा के व्याकरणिक समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है। तीनों ऑप्शंस को पढ़ लो, या वस्तुनिष्ठ है, या लघुत्तर है, या निबंधात्मक। सिर्फ केवल लगाना बाकी था, केवल लगा देता या नहीं लगाता, निबंधात्मक उसने लिख दिया तो भी उत्तर का दायरा सीमित हो गया। तो तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, रिजेक्ट हम लोगों ने कर दिए। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन चुका है। क्वेश्चन 18, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, बच्चों को अनुशासन में रखना, या बच्चों का मनोरंजन करना। तो क्वेश्चन 18 के अकॉर्डिंग बच्चों की भाषा में कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास यानी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 19 पर चलते हैं। भाषा अर्जित से क्वेश्चन है। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है। वाइगोत्स्की से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। ऑप्शन ए समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, ऑप्शन बी परिवार में बोली जानी भाषा पर, ऑप्शन सी कक्षा में बोली जानी भाषा पर, या ऑप्शन डी भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो क्वेश्चन 19 के अकॉर्डिंग कि वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, तो उन्होंने दिया है समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। आज थोड़ा सा गर्म मौसम लग रहा है, 5 मिनट एसी। समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर यानी क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पर बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता हमारे लिए चुनौती नहीं है, समस्या नहीं है, विडंबना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन से ही हम लोग पता कर पाए कि बहुभाषिकता हमारी क्या है भाई, पहचान है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 20 के लिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन 20 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 21 पर। क्वेश्चन 21 पर आने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के लिए कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सीटेट के लिए कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाने के लिए क्या जरूरी है भाई। ऑप्शन ए लोकतंत्र पद निबंध पढ़ाना और लिखवाना, ऑप्शन बी स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, ऑप्शन सी
राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना, और ऑप्शन डी बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। तो भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है भाई, यहां पर जरूरी है स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, यानी क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? भाषा क्षमता का सही आकलन कौन सा प्रश्न करेगा? ऑप्शन ए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन बी, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। ऑप्शन सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और ऑप्शन डी, आजकल आम का दाम कितना है। तो भाषा आकलन, भाषा क्षमता का सही आकलन हम कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन सी को अगर देखें कि यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे, और कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, और क्यों लोगे। तो यहां पर ऑप्शन 22 का, क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी सही बनेगा। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन 23 पर आ जाते हैं कि वाइगोस्की ने भाषा का विकास डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए, व्यवहारवादी। ऑप्शन बी, समाज सांस्कृतिक। ऑप्शन सी, व्यवहार सांस्कृतिक। और ऑप्शन डी, संज्ञावादी। और ऑप्शन डी, संज्ञावादी। तो वाइगोस्की ने भाषा विकास का जो परिप्रेक्ष्य है वो प्रस्तुत जो किया है, ये किया है समाज और सांस्कृतिक। समाज और सांस्कृतिक, यानी क्वेश्चन 23 के लिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। तो किसके लिए हो भाई? फर्स्ट, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन बी, अक्षर ज्ञान से हो और मनोरंजन के लिए हो। ऑप्शन सी, शब्द पहचान और मूल्यांकन। और ऑप्शन डी, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। तो देखिए, कक्षा 1 और 2 की शुरुआती समय पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, ठीक है ना कि मनोरंजन के लिए, ना कि मूल्यांकन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 24, क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 पर आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। ऑप्शन सी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। या ऑप्शन डी, बच्चों के साथ कविता गाना। तो क्वेश्चन 25 के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 26 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर देना है। नोट्स के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन 26। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? याद रखिएगा, किस कथन से सहमत नहीं है। नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए, कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। भाई बिल्कुल दी जानी चाहिए। कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल कराया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन ये कहाँ है, ये कहाँ लिखा है कि भाई लिखित कार्य ज्यादा से ज्यादा दिया जाना चाहिए? लिखित कार्य ज्यादा से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए भाई, इससे हम लोग सहमत नहीं है। और जिससे सहमत नहीं है वही हमें बताना था। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी, जिससे हम सहमत नहीं थे, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 27। अगला है क्वेश्चन 27 के वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो किस पर भाई? कहानी, कविता दोहराने पर बल दिया गया है, या कहानी सुनने पर बल दिया गया है, या कार्यपत्र यानी कि वर्कशीट्स पर बल दिया गया है, या परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया गया है। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी जो है ये यहां पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। 27 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 28, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, जो बहुभाषिक आपकी कक्षाएं होती हैं
उसमें बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, या भाषा की सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो भाषा की सीखने की प्रक्रिया को बाधित नहीं करती, आकलन की प्रक्रिया को भी बाधित नहीं करती, शिक्षक के लिए जटिल चुनौती भी नहीं होती, ये क्या करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। कैसे कार्य कर सकती हैं, ये संसाधन के रूप में ये कार्य कर सकती हैं। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 कि अपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीजें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे। आपने बोला स्टूडेंट से कि आप घर से विद्यालय तक आए, आपने जो जो चीजें रास्ते में देखी उनको लिखिए, लेकिन आपकी क्लास में एक स्टूडेंट दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे भाई, एक टीचर है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, प्रश्न में उसे बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे, ये परिवर्तन है, गलत लिखा हुआ है परिवर्तन। ऑप्शन बी, स्वयं प्रश्नों का उत्तर लिखकर देंगी। ऑप्शन सी, उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी। और ऑप्शन डी, उसे कहेंगी कि अपने सहपाठी से पूछकर लिख लो। उसे कहेंगी कि इसे अपने सहपाठी से पूछकर लिख लो। तो भाई यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा, यहां पर करेक्ट आंसर जो बनेगा कि प्रश्न को क्या करेंगे, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर देंगे। प्रश्न में बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर देंगे। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन 30 पर आते हैं कि कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। जो पक्ष शामिल नहीं है उसे बताना है। शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, या भाषा के लिखित रूप से परिचय। कहानी कथन के लिए, जब कहानी कथन की बात की जा रही तो लिखित का यहां पर कोई मतलब हमारा नहीं रह जाता। तो भाई ये ऑप्शन गलत हो जाता है और गलत ही पूछा गया था, जो शामिल नहीं है वही आपको बताना था। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी हमारा यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 30 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31 पर। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए सीटेट के नोट्स ले सकते हैं विद प्रैक्टिस सेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन 31 है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए, पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर कि बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। तो इसका जो उद्देश्य होगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा कि पाठ को उनके अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। तो क्वेश्चन 31 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32 पर। अगले क्वेश्चन नंबर 32 पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन 32 है, लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग पूछा गया है। लिखित भाषा का प्रयोग हमें यहां पर बताना है। लिखित भाषा का प्रयोग कैसे भाई, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालय कार्यों के लिए ही आ गया, यानी उत्तर का दायरा सीमित हो गया, केवल आ गया उत्तर का दायरा सीमित हो गया, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या केवल फिर यहां भी आ गया, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तीनों में उत्तर का दायरा सीमित था, एक ऑप्शन बचता है, टिक कर दो, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, यही सही आंसर हमारा बन जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 33। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट कार्य लेखन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए, छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन बी, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का शुद्ध लेखन। और ऑप्शन डी, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो अगर क्वेश्चन 33 के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन ए जो है कि छुट्टियां कैसे मनाई,
इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, यानी क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 33 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 34 के भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। जो कथन उचित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ऑप्शन बी, भाषा एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन डी, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। तो कौन सा उचित नहीं है ये बताना था। तो भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उस पर उतनी ही पकड़ मजबूत होगी, बिल्कुल सच है ये। ऑप्शन सी, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल करेक्ट बात है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, ये भी ठीक है। बट भाषा का कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ये ऑप्शन गलत है और गलत ही हमसे पूछा है, इसलिए क्वेश्चन 34 के लिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 है कि मंद्रा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। आदि वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो यहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग, मंद्रा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानते हैं, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। या ऑप्शन डी, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो क्वेश्चन 35 का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। आते हैं 36वें क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। भूमिका निर्वाह या रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चे को अभिनय सिखाना। ऑप्शन बी, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी, बच्चों को अनुशासित रखना। बच्चों को अनुशासित रखना। क्वेश्चन 36 जो है इसके लिए कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए भाई, कि विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर देना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। अब आते हैं क्वेश्चन 37 पर 37 पर कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। 4 अक्षर वो शब्द पढ़ लिख लेना। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना। ऑप्शन सी, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। और ऑप्शन डी, वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो देखिए, याद करना, कंठस्थ करना, रटना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, ये सभी के सभी नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड के अंदर आते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं होगा। 4 अक्षर वो शब्द पढ़ लिख लेना, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 37 के लिए। क्वेश्चन 37 के लिए ऑप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 पर। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए दिया जाता है, गलत है भाई। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 38 के लिए। क्वेश्चन 38 के लिए होमवर्क कैसे देना चाहिए, बच्चे की क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए। 38 का ऑप्शन बी सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन 39, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि, क्या स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। अभी मैंने क्या बताया, त्रुटियां, गलतियां, मिस्टेक, ये क्या है, लर्निंग का ही पार्ट है, सीखने का ही एक हिस्सा होती हैं, अधिगम का ही एक हिस्सा होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी के ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। फिर कहूंगा मैं, गलतियां सीखने का ही एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। तो ऑप्शन 39 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 जो है कि पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए। वर्णमाला से, कहानियों से,
कविताओं से, अर्थपूर्ण सामग्री, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए पढ़ने का प्रारंभ। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 41 क्वेश्चन पर, और 41वें क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सीटेट के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सीटेट के कंप्लीट नोट्स आप लोग लिख सकते हैं, और सीटेट के नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड यहाँ पर आपको 20 कराए जाएंगे। क्वेश्चन 41, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध प्रवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, या अभिभावकों का साक्षर होना। तो भाषा सीखने सिखाने का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है यह है भाषा का समृद्ध प्रवेश, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 पर। अगले क्वेश्चन 42वें क्वेश्चन पर आते हैं कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होना चाहिए? बच्चों को मातृभाषा का वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल आ गया, हटा दीजिए। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव, देखिए का ही सदैव किया जाए ऐसा भी नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर ए और बी में जब आप यहाँ पर वर्जित आ गया कि वर्जित होना चाहिए, भाई ये भी रॉन्ग हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या करना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 42 का, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन 43 पर आते हैं कि बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलेगा। और ये बताइए क्वेश्चन 42 में से अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं? 42 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के अब तक सही गए हैं? और नोट्स के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पर। ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों को समग्र जानकारी दे सके। ऑप्शन बी, घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो। घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हों। और ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीढ़ी लाकर दे। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आई थिंक। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनेगा। क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 44, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, वर्णमाला सीखना। तो यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग। भाषा का प्रभावी प्रयोग जो है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए सही ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन 44 के लिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 44 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। अगले क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। ऑप्शन बी, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। ऑप्शन सी, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। ऑप्शन डी, उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता। तो हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं भाई? अरुचि प्रदर्शित करते हैं, इंटरेस्ट अपना नहीं दिखाते। तो क्वेश्चन 45 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन 46, पहली कक्षा की नादरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? नादरा क्या कर रही है? पढ़ रही है, तो ऐसे में बार बार अटक रही है, इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, नादरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती। ऑप्शन बी, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। ऑप्शन सी, उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। ऑप्शन डी, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद
करेंगे। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। क्वेश्चन 46 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 की तरफ आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों को अर्थ जानना। रॉन्ग ऑप्शन भाई। दूसरों के विचारों को शब्द साथ दोहराना। भाई दूसरे को कॉपी थोड़ी करना है, दूसरे की नकल थोड़ी करना है। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। और ऑप्शन डी विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाम याद करना आ गया। याद करने वाला मैंने क्या बताया था भाई, ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 पर आ जाओ भाई। किस पर आ गए? क्वेश्चन 48 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48 के प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योग दे सकता या दे सकती है या है क्या? टीवी पर देखे जाने वाली 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट, एफएम पर 15 मिनट सुनने जाने वाली समाचार, या परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान क्या दे सकता है? परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो क्वेश्चन 48 का ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। 48वें क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन है, वर्तनी की शुद्धता है, काव्यात्मक भाषा है, या विचारों की अभिव्यक्ति है। तो बच्चों को भाषा सिखाने में सबसे जो महत्वपूर्ण है, क्या सिखा रहे हैं? लिखना सिखा रहे हैं। लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण होगा ये विचारों की अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 49 के लिए विचारों की अभिव्यक्ति, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा। इस वीडियो के 50वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? प्रसिद्ध रचनाओं को माना जाता है, भाषा की विभिन्न रंगतों को माना जाता है, प्रसिद्ध लेखक को माना जाता है, या भाषा की विविध गद्य साहित्य को माना जाता है? तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूं। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इतने हिंट देता हूं, ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है और ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपको होमवर्क के लिए दिया है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। कमेंट में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के सामने सी या बी, जो भी आपका आंसर हो वो आप कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर बी है या सी है, और कमेंट पर मैं सही आंसर आप लोगों को बताऊंगा। कमेंट में ही मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के लिए कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स सीटेट के लिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आपको सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।